वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं ये आपके मोमेंट्स किताब का यानी कि सप्लीमेंट्री किताब का क्लास 9 का सप्लीमेंट्री किताब का 10वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द बेगर। ओके, तो सीधे चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। तो पहले एक भिखारी को भीख मांगते हुए दिखाया जाता है। वो बोलता है कि भगवान के कृपा से दया कीजिए, है पीटी का मतलब दया करना, दया कीजिए। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, आपका जो अटेंशन थोड़ा ध्यान दीजिए इस गरीब और इस भूखा इंसान के ऊपर। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। आई हैवन 5 कोपेक्स फॉर ए लॉजिंग, टेम्पोरली कहीं रहने के लिए मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है। ये कोपेक क्या होता है? जो रशियन मॉनेटरी यूनिट को हम कोपेक बोलते हैं, ठीक है। 1 रूबल मतलब 1 रूबल का 100 भाग का 1 भाग, मतलब 100 कोपेक पे 1 रूबल होता है, ठीक। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान के सामने शपथ लेके बोलता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 5 कोपेक भी नहीं है कहीं रहने के लिए। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, 8 साल तक मैं विलेज स्कूल टीचर, गांव के स्कूल टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में काम करता रहा। देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स, उसके बाद मेरे खिलाफ षड्यंत्र के वजह से मुझे अपनी नौकरी खोने पड़ी। अब इंट्रिग्स क्या है? इंट्रिग्स का मतलब अगर कॉन्स्पिरेसी हो, मतलब किसी के साथ षड्यंत्र हो, तो ये बोल रहा है कि उसके साथ षड्यंत्र हुआ है, इसके वजह से उसका जॉब उसने खो दिया है। आई फेल ए विक्टिम टू कैलुमनी, कैलुमनी मतलब डिफेम करना, किसी को मतलब लोगों के सामने जलील करना। तो ये किसी ने मुझे जलील करने की कोशिश की और उसका शिकार हुआ हूँ मैं। इट्स ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, 1 साल से मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। द एडवोकेट सर्जेई, अब जिसको ये बोल रहा था वो एक वकील था, लॉयर था, एडवोकेट का मतलब लॉयर था, सर्जेई उसका नाम था। लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट, रैग्ड मतलब जो पुराना हो चुका है, जो कपड़ा वो पहना हुआ है और फट गया है। फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट मतलब ओवरकोट भी ऐसा है कि लोगों से भीख मांगने के लिए ऐसा होता है ना कि आपका जो पात्र होता है उसको ऐसा होना चाहिए, ठीक वैसा ही बात कहा जा रहा है कि फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट। सप्लायंट मतलब दूसरों के सहानुभूति मांगने वाला। एट इज डल ड्रंकन आइस, मतलब ड्रंकन मतलब उसने कुछ पिया है, ड्रिंक्स, ठीक है, उसने पिया है तो वो ऑलरेडी ड्रंक है। और एट द रेड स्पॉट ऑफ आइदर चीक, और इसका उसके जो गाल है, गाल रेड हो चुका है। तो ये एडवोकेट सर्जेई है, ये मुजरिम को उसके खिलाफ जो प्रूफ अदालत में देता है तो उसको तो पता रहेगा कि कौन क्या कर रहा है, वो देख के ही समझ जाएगा कौन अपराधी है, इस चीज़ को वो डील करता है। इट सीम टू हिम दैट ही हैड सीन दिस मैन समवेयर, उसे लगता है कि इस इंसान को उसने कहीं देखा है। मैंने बोला ना कि सर्जेई के मन में डाउट क्रिएट होगा, तो वो एडवोकेट है। आई हैव हैड नाउ एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कैलुगा, ये रशियन प्रोविंस है, रशिया का प्रोविंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, मतलब प्रशासनिक काम काज यहाँ से किया जाता है। तो वो बोल रहा है कि मुझे कैलुगा में एक जॉब ऑफर किया गया था। बट द मेंडिकेंट वेंट ऑन, यानी ये दूसरों के सिंपैथी मांगने वाला ये है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट बोलता रहा, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली, मुझे काइंडली मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, हाँ मांगने में मुझे बहुत शर्म आ रही है लेकिन मैं लाचार हूँ, मैं परिस्थिति का शिकार हो चुका हूँ। सर्जेई आइज फेल ऑन द मैन ओवर शूज, अब क्या होता है, जो वो शू पहना हुआ है, ओवर शू पहना हुआ है, उस ओवर शू को देखता है सर्जेई। सर्जेई उसके जूतों को देखता है। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर वॉज लो, एक ऊंचा है और एक नीचा है, तो एक ऊंचा और एक नीचा। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और उससे वही चीज़ देख के उसे कुछ याद आता है। तब वो बोलता है, लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सैडवॉय स्ट्रीट, ये तो पिछले परसों को, मतलब डे बिफोर यस्टरडे मतलब
डे बिफोर यस्टरडे मतलब जो पिछला दिन था उससे एक दिन पहले मैंने तुम्हें सैडवेयर स्ट्रीट पे देखा था लग रहा है. बट यू टोल्ड मी दैट यू आर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर. डू यू रिमेंबर? लेकिन तुमने क्या कहा था, तुम्हें याद है? तुमने कहा था कि तुम कोई विलेज स्कूल टीचर नहीं हो, तुम एक स्टूडेंट हो. तुमने मुझे तब बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो और अब तुम बोल रहे हो तुम एक स्कूल टीचर हो. नो नो नो, दैट कैन बी सो. अब ये जो बेगर है उसको पता चल जाता है कि वो पकड़ा गया है, तो उस वजह से वो बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता. मम्बल्ड द बेगर, वो हगलाता है, स्टैमर करता है, टेकन अबैक, वो पीछे हट जाता है, डर के पीछे हट जाना. आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं विलेज स्कूल टीचर हूँ. एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना कागज़ दिखा सकता हूँ. तब सर्गेई बोलता है हैव डन विथ लाइंग. बस रहने दो, बहुत हो गया, बहुत झूठ बोल लिया तुमने. यू कॉल्ड yourself a student and even told me what you had been expelled for. तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से एक्सपेल किया गया है और किस लिए एक्सपेल किया गया वो कारण भी तुमने बताया था. डू यू रिमेंबर? तुम्हें याद है? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Flushed मतलब इमोशनल हो जाना, मतलब बहुत गुस्से में आ जाना यहाँ पर. एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एंग्री एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. डिस्गस्ट मतलब हेट, मतलब उसके घृणा के मतलब घृणा के एक्सप्रेशन से, दृष्टि से उससे मुंह घुमा लेता है. विद अ रैग्ड क्रिएचर. रैग्ड तो मैंने पहले ही बोला था कि रैग्ड मतलब जो कपड़ा ओल्ड और टॉर्न है, मतलब पुराना है, फटा हुआ है, और क्रिएचर मतलब उस बेगर को यहाँ पर बोला जा रहा है. दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर. तब वो बोलता है कि ये ठीक नहीं है. ही क्राइड एंग्रीली, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड पुलिस फॉर यू, डैम यू. तो यहाँ पर गुस्से में सर्गेई बोलता है कि ये जो तुम कर रहे हो, ये लोगों को ठग रहे हो, ये डिसऑनेस्टी है. दिस इज स्विंडलिंग, लोगों को ठग रहे हो, चीटिंग कर रहे हो. स्विंडलिंग मतलब चीटिंग करना. आई शैल सेंड पुलिस फॉर यू, डैम यू, बाहर में जाओ, पुलिस बुला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए. सर लाइंग इज हैंड ऑन हिज हार्ट. उसके बाद वो सर उसके हार्ट में हाथ रख के बोलता है द फैक्ट दैट आई एम लाइंग, आई एम नाइदर ए स्टूडेंट. तब वो अपने कबूल देता है कि वो कौन है, सच बोल देता है. वो बोलता है कि हाँ ये बात तो है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. आई एम नीदर अ स्कूल टीचर एंड आई एम नीदर ए स्टूडेंट नॉट ए स्कूल टीचर. ना तो मैं कोई स्टूडेंट हूँ और ना स्कूल टीचर हूँ. ऑल दैट वॉज फिक्शन, सब कल्पनाएं हैं. फॉर्मली आई सैंग इन रशियन क्वायर, मैं रशियन क्वायर में इससे पहले गाना गाया करता था. एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मैं पियक्कर था, ड्रिंक करता था, इसके वजह से मुझे वहाँ से भगा दिया गया, निकाल दिया गया. रशियन क्वायर क्या होता है? क्वायर वो सॉन्ग होता है जहाँ सब मिल के एक साथ गाना गाते हैं, उसे क्वायर बोलते हैं. मैंने ग्रुप सॉन्ग गाते हैं, एक्चुअली ग्रुप सॉन्ग गाता था वो. तो और जनरली खास करके चर्चों में तो ये क्वायर का बहुत प्रचलन है. बट व्हाट एल्स कैन आई डू, आई कैन गेट अलॉन्ग विथ लाइंग. अब मैं करूँ क्या? अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो मैं जी नहीं पाऊँगा. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ. जब सच बोलूँगा कि मैं कौन हूँ, किस वजह से मेरी नौकरी गई है, तब तो मुझे कोई, सच बोलने से मुझे कोई कुछ नहीं देगा. व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो? यू आस्क व्हाट कैन यू डू, कहीं पूछा है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, कि क्या क्या करने के केपेबल हो? क्राइड सर्गेई कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आके बोलता है वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू. तुम जो कर सकते हो वो है काम, मेहनत. यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा. वर्क, अब वो बोलता है वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट कैन आई फाइंड वर्क. हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन क्या मुझे काम मिलेगा? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, कैसा होगा अगर तुम मेरे लिए लकड़ी काट दो? तो वो बोलता है कि आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा. बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ए. लेकिन आजकल के दिन में जो अच्छे लकड़ी काटते हैं वो भी तो, उनके पास भी तो जॉब नहीं है, बिना जॉब के वो लोग बैठे हुए हैं. सिटिंग विदाउट ब्रेड मतलब बिना खाने के बैठे हुए हैं, मतलब उनके पास खाना नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, तुम आके मेरे लिए लकड़ी काटोगे? तुम काटोगे क्या? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम लकड़ी काटोगे क्या? तब वो बोलते हैं येस सर आई विल, हाँ हाँ सर मैं ज़रूर काटूँगा. अब वो इसलिए ये बोलता है
क्योंकि उसके पास तो और कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। बहुत अच्छा, चलो देखते हैं क्या होता है, समझ में आ जाएगा तुम कितने लकड़ी काटते हो, कितने काम करते हो। मतलब सर्जेई बोलते हैं कि ये सब लोग जो भिखारी होते हैं ये लोग का सिंपैथी अदा करते हैं और फिर वहाँ उससे पैसे लेते हैं। एक प्रकार का चीटिंग होता है, लेकिन काम करके पैसे नहीं कमाएंगे, ठीक है, बैठ के इन लोगों को खाना है। सर्गेई हैसन्ड रबिंग हिज हैंड्स, वो जल्दी करता है, हाथ को रगड़ता है इस तरीके से। कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, ठंडा होता है ना, रशिया बहुत ठंडा है, तो हाथ को रब करता है, थोड़ा सा गर्मी पैदा हो। उसके बाद उसके कुक जो होते हैं उस कुक को वो किचन से बुलाता है और उस कुक का नाम होता है ओल्गा। ही सेड, वो बोलता है, मतलब सर्गेई बोलता है, जो एडवोकेट था वो बोलता है उसके कुक को, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। इस जेंटलमैन को तुम वुड शेड पे, जहाँ पर लकड़ी रखा हुआ है उस शेड पे लेके जाओ और उसे लकड़ी कटवाओ। तो द स्केयरक्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, वो स्केयरक्रो हो चुका था, मतलब स्केयरक्रो मतलब वही है ना जो बर्ड आते हैं फसल को खा लेते हैं, तो फिर उसको एक इंसान की तरह दिखने वाले एक चीज़ को खड़ा कर दिया जाता है वहाँ पर, एक पुतला जैसा, ताकि वहाँ पर आसपास कोई बर्ड ना आ पाए। एज इफ इन द परप्लेक्सिटी वेंट इरोजोरोटली आफ्टर द कुक, तो वो संकोच में बहुत था, लेकिन उसे जाना पड़ रहा था कुक के पीछे पीछे। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द गेट दैट ही हैड नॉट consented to go chop wood because he was hungry and wanted work। ये उन साफ था, बहुत स्पष्ट था कि वो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहता था और वो भूखा था। उसे काम की ज़रूरत तो थी, लेकिन वो काम करने के लिए कॉन्सेंट्रेट राजी नहीं था, इच्छुक नहीं था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम। लेकिन उसने वो कह दिया कि काम करूँगा, और शर्म की वजह से उसे जाने के सिवा, मतलब ये काम करने के सिवा कोई चारा नहीं। बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड, अपने शब्द में फंस गया है, वो अपने अब वर्ड में ही फंस गया। वो बोल रहा है कि काम मेरा नहीं है तो मैं कहाँ से काम करूँ। तब सर्जेई बोले काम नहीं है तो चलो तुम्हें काम ही देता हूँ, देखते तुम कितना काम करते हो। इट वॉज ऑब्वियस दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाई वोदका, ये ड्रिंक्स ले लेके, वोदका खा खा के, मतलब वोदका पी पी के, ये ड्रिंक्स होता है, उसके शक्ति ही चला गया है। दैट ही वॉज अनहेल्दी, वो अनहेल्दी बन चुका है। अनहेल्दी मतलब जो सुस्वास्थ्य का अधिकारी ना होना। इट डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, इंक्लिनेशन मतलब इंटरेस्ट, टॉयल मतलब परिश्रम, मतलब परिश्रम के लिए जरा सा भी उसका आग्रह नहीं है परिश्रम करने के लिए। सर्गेई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, वो जल्दी से डाइनिंग रूम में आता है। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड, विंडो से वुड शेड देखा जा सकता है, मतलब लकड़ी का जो शेड है वो देखा जा सकता है। एवरीथिंग दैट वेंट इन ऑन इन द यार्ड, यार्ड में क्या क्या चल रहा है यहाँ से आराम से इस विंडो से सर्गेई देख सकता है। स्टैंडिंग एट द विंडो सर्गेई सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इन द यार्ड बाय द बैक डोर, तो वो देखता है कि पीछे के दरवाजे से सर्गेई देखता है कि जो कुक है ओल्गा और वो बेगर वो बाहर निकल के आते हैं। मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, जो वहाँ पर जो स्नो है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ गंदा हो चुका है, उस मतलब उस रास्ते से होते हुए वो जाते हैं कहाँ पर, शेड पर। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली एट हर कंपनी, रैथफुली मतलब गुस्से से, ओल्गा गुस्से से उसके साथी को देखता है, साथी मतलब कौन है, बेगर, बेगर को देखता है। तो सोप्ड हिम असाइड विथ हर एल्बो, अनलॉक द शेड, उसे अपने ऐसे कोनी से उसे हटा देता है और फिर अनलॉक द शेड, मतलब शेड का दरवाज़ा खोलता है। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, मतलब धक्का मारता है, ठीक है। किसको धक्का मारता है, उस वुड शेड के दरवाजे पे। ये दरवाजे उतना लूज नहीं होते जैसे घर के दरवाजे होते हैं, तो धक्का मारता है फिर दरवाज़ा खुलता है। तो आज इतना ही।